जब से चर्चा हुई है कि राजस्थान रोडवेज में बस सारथियों की जगह सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स को सेवा में लिया जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे बस सारथी के मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन कॉल्स आए कि सर क्या अब हमें निकाल दिया जाएगा या क्या हम भी सिविल डिफेंस के माध्यम से राजस्थान रोडवेज को सेवाएं दे सकते हैं, या इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे हम इसमें भर्ती हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा। इस तरह बहुत सारी बातें लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने आज एक वीडियो बनाना चाहा। अपन बहुत सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं के माध्यम से जितनी नॉलेज मैंने ली है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सिविल डिफेंस का अर्थ होता है नागरिक सुरक्षा। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और वर्तमान समय में सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स आपदा प्रबंधन का कार्य भी संभाल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स का काम क्या है। जब भी राज्य के अंदर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, आगजनी, किसी का लापता होना या महामारी, ऐसे टाइम में हमारे पुलिस और सेना के अलावा जो हमारे नागरिक एक वॉलेंटियर के तौर पर काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता को बचाने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स। इन लोगों का काम ही होता है प्राकृतिक आपदा के दौरान या आपातकाल के दौरान या किसी ऐसी स्थिति में जहां हमारी सेनाएं और पुलिस कार्य नहीं कर रही है या वो कहीं और अपनी सेवाएं दे रही है, तो आपको अपने घर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में सिविलियंस की कैसे प्रोटेक्शन करना है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ बताया जाता है। अब इन्हीं लोगों को राजस्थान रोडवेज में परिचालक के कार्य पर लिया जा रहा है। कई लोगों का पूछना है कि क्या हम भी सिविल डिफेंस में जाकर के राजस्थान रोडवेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने जानकारी की है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन सिविल डिफेंस के अंदर है, आपने निर्धारित वहाँ की ट्रेनिंग ले रखी है और वहाँ से आप रजिस्टर्ड हो, तो जिला प्रशासन के माध्यम से ही आप राजस्थान रोडवेज में बस सारथी की जगह परिचालक के पद पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं तो निगम प्रशासन निश्चित रूप से बस सारथी सेवाओं को समाप्त करके सिविल डिफेंस के लोगों को ही इस कार्य के लिए प्राथमिकता देगी। जो बस सारथी का कार्य कर रहे हैं वो भी सिविल डिफेंस के माध्यम से वापस राजस्थान रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्य कर सकते हैं। उनको इसके लिए जिला स्तर पर जाकर के एक आवेदन फॉर्म फिल करना होगा, उसको जमा करा करके जो इनकी एक ट्रेनिंग होती है उससे गुजरना होगा और उसके बाद वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसके जिला प्रशासन के माध्यम से आप राजस्थान रोडवेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करें। हर जिला स्तर पर एक सिविल डिफेंस का ऑफिस होता है, उसमें एक ऑफिसर होता है, वहाँ से अपना फॉर्म ले करके आप फॉर्म फिल करके जमा करा सकते हैं। हर साल इनकी एक वैकेंसी के तौर पर इनकी जो निश्चित संख्या में आवेदन लिए जाते हैं और उनको आवेदन के लेने के बाद एक गार्डा जांच से गुजरना होता है। वो जांच होती है इनकी, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से आपको आपातकालीन सेवाएं जनता को मुहैया करानी है। उसमें पास होने के बाद इनको सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के तौर पर रखा जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का पूछना है कि इसमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो कि अपने मूल दस्तावेज होते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BA की मार्कशीट, या फिर हमारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, इस तरह जो ज़्यादा ऐसा कोई विशेष तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर नहीं की जाती है। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी ने पूछा है कि क्या ये सरकारी नौकरी है, तो मैं आपको बता दूं कि सिविल डिफेंस एक वॉलंटरी के तौर पर काम करते हैं। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि यदि आपको कोई गुमराह कर रहा है इस संबंध में कि ये सरकारी नौकरी है, बिल्कुल भी सरकारी नौकरी नहीं है। एक निश्चित समय 3 साल 5 साल के लिए लिया जाता है इनको, और आगे यदि ये फिट रहते हैं और इच्छुक है तो इनकी सेवाएं लगातार जारी रखी जाती है, वरना इसको वॉलंटियर्स की सेवा से बाहर कर दिया जाता है। इसके अंदर 18 से लेकर 55 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है कि इनको सैलरी क्या मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल डिफेंस में जो लोग हैं ये अलग अलग तरीके से जो काम करते हैं उनकी अलग अलग सैलरी होती है। कुछ लोगों को सुविधा के तौर पर रखा जाता है। जैसे आप राजस्थान रोडवेज में आएंगे तो आपको निश्चित अमाउंट पर डे के तौर पर दिया जाएगा। वो लगभग एक महीने का 21,000 के समथिंग हो जाएगा। उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स डाटा बताना भी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और यदि इसके अलावा आप जिला प्रशासन स्तर पर भी एक्टिव रहते हैं या किसी जगह के अपने सेवाएं देते हैं तो वहाँ भी आपको एक निश्चित भत्ता दिया जाता है, वाशिंग अलाउंस दिया जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं जो भी गवर्नमेंट ने नियत कर रखी है इसके लिए वो आपको मिलती है।
हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें आपका मानदेय अच्छा रहता है। लगभग 700 रुपये हम पर डे के हिसाब से लगा सकते हैं। सिविल डिफेंस में भर्ती होने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जगह जगह ट्रेनिंग की दी जाती है, जिसमें कुछ बुनियादी ट्रेनिंग्स होती है और कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जैसे आगजनी के दौरान आपको किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना है, बाढ़ के दौरान आपको किस तरीके से दूसरे को बचा करके लाना है, और महामारी के दौरान आपको किस तरीके से काम करना है खुद को बचाते हुए। तो इस तरह की सेल्फ डिफेंस और सिविल डिफेंस दोनों की कोई कॉम्बो ट्रेनिंग होती है कि आपको खुद को भी बचाना है और आपको सिविलियंस को भी बचाना है। इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स होती है जिनमें अपने को भाग लेना होता है, और वहाँ भाग लेने के बाद आप उनको जब फुलफिल कर लेते हो अपने रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से, तो आपको परमानेंटली 4 साल, 5 साल, 3 साल जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको रखा। नेक्स्ट बिंदु है, बहुत सारे बत्सारथी पूछते हैं कि क्या बत्सारथियों की छुट्टी कर दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जब हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को इस सेवा में ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बत्सारथियों को नहीं लिया जाएगा। बत्सारथी जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो निर्धारित मापदंड पूरा कर रहा है, उसको राजस्थान रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्य हेतु अस्थायी तौर पर लगाया जाता है। अब उन्हीं लोगों के स्थान पर सिविल डिफेंस के माध्यम से लोग आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन सिविल डिफेंस में होगा और जिनको जिला प्रशासन चाहेगा, वही लोग अब राजस्थान रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्य कर पाएंगे।